बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक डेंटल डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ सवालात हैं रोज़े से मुतल्लिक। उनका कहना ये है कि मरीज़ के दांत निकालने के लिए उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसके जिस्म को सुन्न करने के लिए, ताकि दांत निकालते वक्त उसको तकलीफ़ ना हो। तो इससे रोज़ा फासिद होता है या नहीं। दूसरा सवाल इनका ये है कि जब दांत निकाला जाता है तो उस वक़्त खून निकलता है, और वो खून कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, मुख्तलिफ़ मरीज़ों की मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती है, लेकिन खून सबका निकलता है। तो खून निकलने से रोज़ा टूटता है या नहीं, और फिर कभी खून मुंह में भी हलक में भी चला जाता है। और तीसरा सवाल इनका ये है कि दांत निकालने के बाद दूसरा दांत जब लगाते हैं या इस दौरान दरमियान में वहाँ एक मसाला सा लगाते हैं, तो उस मसाले का जायका मरीज़ को ज़बान पर महसूस होता है, तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो जहाँ तक सुन्न करने के लिए जो इंजेक्शन लगाने का ताल्लुक़ है, तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होता। ये पीछे हम अर्ज़ कर चुके हैं पहले मसाइल में कि इंजेक्शन के ज़रिए से जो दवा जिस्म में दाखिल की जाती है उससे रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी बात कि जब दांत निकाला जाता है तो खून निकलता है, तो दांत निकालते वक्त जो खून निकलता है उस खून के निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर खून हलक में चला जाए तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि जो मसाला लगाया जाता है और उसका जायका मुंह में महसूस होता है, तो ज़बान की हद तक अगर जायका महसूस हो, यानी ज़बान को जायका महसूस हो और हलक में वो मसाले के ज़र्रात ना जाएं, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। लेकिन अगर वो हलक के अंदर चले जाएं रोज़े के मसाले के ज़र्रात, जो भी वो दवा है या मसाला जो भी आप बोलते हैं उसको, तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा।